बुक ऑफिसर्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं शहर की कुछ तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आपदा में अवसर तलाशने वाले अस्पतालों की फंस सकती है गर्दन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच ने यूपी सरकार से 1 हफ्ते में मांगा जवाब तथा जवाब भी एफिडेविट के साथ पूरी वस्तु स्थिति बताते हुए देने को कहा। जम्मू कश्मीर में सिख समाज की बच्चियों की जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर आगरा में सिख समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम अपर जिलाधिकारी को कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन। आगरा में कोरोना गाइडलाइंस की बंदिशों के घटने के बाद सबसे कम आंकड़े बुधवार को दर्ज किए गए। आगरा में बुधवार को कोरोना के 2 नए मामले आए सामने। वर्तमान में आगरा में 66 कोरोना मरीज एक्टिव। अवैध मेडिकल और सर्जिकल सामान की फैक्ट्री पर ड्रग विभाग का छापा। असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर और ड्रग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हुई छापेमारी। फैक्ट्री में सिरिंज, ग्लव्स और कुछ डिवाइस भी हो रही है तैयार। थाना जगदीशपुरा के गढ़ी भदौरिया का मामला। सपा का कमिश्नरी मुख्यालय पर प्रदर्शन। समाजवादी व्यापार सभा ने प्रधानमंत्री के नाम अपर आयुक्त के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। जीएसटी को लेकर व्यापारियों की समस्या जल्द दूर करने की मांग। तमंचा दिखाकर स्वर्णकार से लूट करने का प्रयास करने वाला बदमाश हुआ फरार। पूरी घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। दुकानदार ने बदमाश को झाड़ू से खदेड़ा। थाना जगदीशपुरा के सेक्टर 4 बोदड़ा का मामला। जिम के बाहर हुई मारपीट। युवती को लेकर हुआ 2 गुंडों में विवाद। सरकार के आदेश को ताक पर रखकर खोली जा रही है जिम। थाना जगदीशपुरा के मानस नगर चौराहे का मामला। बुधवार सुबह तेज धूप के साथ लू से लोग हुए बेहाल। सुबह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। धूप में बाहर निकलना हो रहा मुश्किल। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 2 जुलाई से मौसम बदल सकता है। थाना रसूलपुर का स्थानांतरण न किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय युवा वाहिनी गौ प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा ज्ञापन पत्र। अनूप मंडल संगठन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में फिरोजाबाद टुंड्रा एसडीएम को अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा संघ द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा ज्ञापन। फिरोजाबाद जनपद न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने के बाद प्रशासन में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में कोरोना गाइडलाइंस की बंदिशों के घटने के बाद सबसे कम आंकड़े बुधवार को दर्ज किए गए। दरअसल आगरा में बुधवार को कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 25,706 पर पहुंच गई। आगरा में कोरोना गाइडलाइंस की बंदिशों के घटने के बाद सबसे कम आंकड़े बुधवार को दर्ज किए गए। दरअसल आगरा में बुधवार को कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 25,706 पर पहुंच गई। बता दें, बीते 24 घंटों में कोरोना से 1 मौत हुई है।
जिसके बाद कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा 453 पर पहुंच गया। अब तक आगरा में 11,67,928 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं क्यूर रेट 97.98% पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में 8,690 सैंपल टेस्ट किए गए। एक बार फिर बुधवार को मिले नए मरीजों से दुगनी संख्या के लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं। बता दें, बीते 24 घंटों में 4 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। वर्तमान में आगरा में 66 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। थाना जगदीशपुरम में चल रही अवैध मेडिकल और सर्जिकल सामान की फैक्ट्री पर ड्रग विभाग ने मारा छापा। थाना जगदीशपुरा के घड़ी भदौरिया में अवैध मेडिकल और सर्जिकल सामान की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। इस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को अंदर बंद कर बाहर से ताला डालकर गुप्त तरीके से काम कराया जा रहा था। थाना जगदीशपुरा में चल रही अवैध मेडिकल और सर्जिकल सामान की फैक्ट्री पर ड्रग विभाग ने मारा छापा। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना जगदीशपुरा के घड़ी भदौरिया का है, जहां अवैध मेडिकल और सर्जिकल सामान की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। इस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी को अंदर बंद कर बाहर से ताला डालकर गुप्त तरीके से काम कराया जाता था। तो वहीं इस फैक्ट्री में सिरिंज, ग्लव्स और कुछ डिवाइस भी तैयार की जाती थी। जानकारी के मुताबिक यह फैक्ट्री किसी राजेश अग्रवाल नाम के शख्स की बताई जा रही है। तो वहीं इस अवैध फैक्ट्री पर असिस्टेंट कमिश्नर और ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमार कार्यवाही करते हुए ड्रग विभाग की टीम द्वारा फैक्ट्री के अंदर बनने वाले सामान की जाँच की जा रही है। लू से लोग बेहाल हैं। बुधवार सुबह से ही तेज धूप के साथ लू चलने लगी। सुबह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लू से लोग बेहाल हैं। बुधवार सुबह से ही तेज धूप के साथ लू चलने लगी है। सुबह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। सुबह 7 बजे के बाद धूप तेज हो गई। इसके साथ ही गर्म हवा तेज चलने लगी। सुबह 10 बजे से लू चलने से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। धूप में लोग तप रहे हैं। न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी में तो निकलना दुर्लभ हो चुका है। बहुत परेशानियों का सामना पड़ रहा है। इतनी गर्मी है कि रोड पर पब्लिक तक तो दिखाई नहीं दे रही है और इसका परेशानी काम पे काफी असर ज्यादा हो रहा है। परेशान हो जाते हैं। पेड़ की छाया में कभी कभी 5-10 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं और ये है कि काम तो करना ही है और बहुत बुरी हालत है गर्मी के मारे की। मेरा नाम है बग्गा, मैं पंजाब से हूँ। मैं यूपी आया था तो यहाँ पे मैंने जितनी गर्मी देखी है, बहुत ज्यादा गर्मी है कि गर्मी के कारण स्किन खराब हो चुकी है। लोगों के काम नहीं चल रहे और रोडों पे बहुत गर्मी है, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पे ये है कि कोरोना के चक्कर में भी बहुत ज्यादा थोड़ा सा काम का परेशानी हो रही है बंदों को। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुरुवार को भी तेज धूप निकलेगी और तापमान लगातार बढ़ेगा। 2 जुलाई से मौसम बदल जाएगा। बादल छा सकते हैं, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। थाना जगदीशपुरा इलाके से एक घटना देखने को मिली, जहां एक जिम के बाहर युवती को लेकर गुंडों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से जमकर रात घूसे चले, तो वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बेल्ट से हमला बोल दिया। इस घटना का पूरा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। थाना जगदीशपुरा इलाके से एक घटना देखने को मिली, जहां एक जिम के बाहर एक युवती को लेकर 2 गुंडों में मारपीट हो गई और इस मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से जमकर रात घूसे चले, तो वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बेल्ट से हमला बोल दिया। इस घटना का पूरा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसके आदेशों पर खोली जा रही है जिम। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से अभी जिम खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना जगदीशपुरा के मानस नगर चौराहे का है, जहां सरकार की गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी सरकार की गाइडलाइन के द्वारा जिम खोलने के आदेश नहीं दिए गए हैं, लेकिन थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में धड़ल्ले से जिम खोली जा रही है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। आगरा थाना जगदीशपुरा के सेक्टर 4 बोदड़ा से एक घटना देखने को मिली, जहां एक दुकानदार ने बदमाश को झाड़ू से खदेड़ा। आपको बता दें, पूरा मामला थाना जगदीशपुरा के सेक्टर 4 बोदड़ा का है, जहां एक बदमाश ने तमंचा दिखाकर स्वर्णकार से लूट करने का प्रयास किया, लेकिन बुजुर्ग स्वर्णकार ने बदमाश का जमकर सामना किया और उसे झाड़ू से खदेड़ा। आगरा थाना जगदीशपुरा से एक मामला देखने को मिला, जहां एक दुकानदार ने बदमाश को झाड़ू से खदेड़ा। आपको बता दें, पूरा मामला थाना जगदीशपुरा के सेक्टर 4 बोदड़ा का है, जहां एक बदमाश चोर ने तमंचा दिखाकर स्वर्णकार से लूट करने का प्रयास किया, लेकिन बुजुर्ग स्वर्णकार ने बदमाश का जमकर सामना किया और उस बदमाश को झाड़ू से खदेड़ दिया। तो वहीं बुजुर्ग की हिम्मत और दिलेरी के सामने बदमाश भाग उठा। एरिया में जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सामने जोहरी ज्वेलर्स नाम की एक दुकान है। आज एक फुटेज, वहां का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, सर्कुलेट भी हुआ था कि एक व्यक्ति
वहां पे जाता है, बैग में से एक तमंचा दिखाता है, फिर दुकानदार द्वारा उसको लाठी दिखा के उसको वहां से भगाया भी जाता है, वो भाग भी जाता है। इसमें जो है वीडियो सामने आया है। अगर किसी भी प्रकार की तहरीर इसमें दी जाती है तो हम लोग उसमें मुकदमा पंजीकृत करेंगे और लूट का प्रयास का मुकदमा इसमें पंजीकृत करेंगे और जो भी व्यक्ति है जिसने भी ये कार्य जो है वो किया है उसको पकड़ के जेल भी भेज देंगे। तो वही जानकारी के बाद पता चला कि अवैध असरा के नौक पर लूट करने आया था बदमाश, लेकिन बदमाश के तमंचे पर बुजुर्ग दुकानदार की झाड़ू भारी पड़ गई। तो वहीं क्षेत्र में अफरा तफरी मचने से पहले बदमाश मौके से फरार हो गया। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। पीस पार्टी द्वारा 30 जून 2021 को संपूर्ण उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिला आगरा में भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को डॉक्टर जहांगीर अलवी की अध्यक्षता में दिया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व पीस पार्टी आगरा के जिला अध्यक्ष कार्यकारी रफीक उस्मानी ने किया। पीस पार्टी द्वारा 30 जून 2021 को संपूर्ण उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिला आगरा में भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को डॉक्टर जहांगीर अलवी की अध्यक्षता में दिया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व पीस पार्टी आगरा के जिला अध्यक्ष रफीक उस्मानी ने किया। डॉक्टर जहांगीर अलवी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पीस पार्टी महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करती है कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। मैं डॉक्टर जहांगीर अलवी ब्रज प्रांतीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आगरा कलेक्टर किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया है? आगरा कलेक्टर साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन दिए हैं। आप सब जानते हैं कि सरकार इतनी महंगाई से हम जूझ रहे हैं कि खाने को 2 दिन की रोटी भी नहीं है। सरकार जो अच्छे दिन लाने का वादा कर रही थी, हमारी जनता देश बड़ा भूखा रह रहा है, बड़े बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना है कि इनको टच करें और सरकार से हमारी जो है रिक्वेस्ट है, सरकार से हमारा जो है ये आग्रह है कि 1 महीने के अंदर महंगाई पर होकर काबू करें, नहीं तो पीस पार्टी सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेगी। ब्रज प्रांत के महासचिव शमशेर खान ने कहा कि अगर महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पीस पार्टी संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेगी। जिला अध्यक्ष रफीक उस्मानी का कहना है कि महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ रखी है। आज के इस दौर में 2 वक्त की रोटी जुटा पाना गरीब के लिए मुश्किल हो गया है। एक तरफ महामारी की मार और दूसरी तरफ भाजपा सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल पर मनमाने तरीके से कर वसूलना, जिससे कि महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अगर महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया तो आने वाले वक्त में लोग महामारी से कम भुखमरी से ज्यादा मरेंगे। इस दौरान ब्रज प्रांत मीडिया प्रभारी मुबीन शाह, ब्रज प्रांत सचिव इरफान सैफी, जिला संगठन मंत्री शाहिद मुल्लाजी, छावनी विधानसभा अध्यक्ष बरकत खान, महानगर महासचिव अनिल गुप्ता, महानगर महासचिव यूनुस असमानी, सादिक खान आदि लोग मौजूद रहे। सहारा इंडिया परिवार की ब्रांच खेरागढ़ ब्रांच कोड 6315 पर विगत 14 वर्षों से कार्यरत है। इस माध्यम से कई जमाकर्ताओं ने अपना पैसा सहारा इंडिया की भिन्न भिन्न योजनाओं में जमा किया था, जिनके भुगतान का समय पूरा होने के 4-5 वर्षों के उपरांत भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। सहारा इंडिया परिवार की ब्रांच खेरागढ़ ब्रांच कोड 6315 पर विगत 14 वर्षों से कार्यरत है। इस माध्यम से कई जमाकर्ताओं ने अपना पैसा सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में जमा किया था, जिनके भुगतान का समय पूरा होने के 4-5 वर्षों के उपरांत भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान के नाम पर सहारा समूह के वरिष्ठ अधिकारीगण एम्बार्गो व सहारा समूह का मामला न्यायालय में विचाराधीन बताते हैं, जो कि सत्य है, परंतु हमारे शिकायत का न्यायालय में विचाराधीन मामले से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि समूह सहारा इंडिया परिवार के जिन 2 योजनाओं का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, वह सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एक सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। क्या बात हुई? डीएम साहब से बात हुई है, हमने लोगों ने उसकी एप्लीकेशन दी है शायद की, और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम सब करेंगे, इसकी जल्द कार्रवाई करेंगे। अगर डीएम साहब कार्रवाई नहीं करते तो हम 156(3) में इनकी कोर्ट करने की उसकी तैयारी हम कर चुके हैं, और सुब्रत राय को किसी भी तरीके से हम जेल के अंदर पहुंचाएंगे दोबारा से। इन्हीं 2 योजनाओं में हमारा पैसा समूह सहारा इंडिया परिवार की निम्न फर्मों के विभिन्न योजनाओं में जमा है। क्षेत्र की गरीब जनता ने रुपया जमा किया, लेकिन भुगतान की अवधि पूर्ण होने पर भी भुगतान नहीं मिला, जिस कारण क्षेत्र के गरीब भोली भाली जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। आपदा में अफसर तलाशने वाले अस्पतालों की गर्दन पसकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच ने यूपी सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा तथा जवाब भी एफिडेविट के साथ पूरी वस्तु स्थिति बताते हुए देने को कहा।
याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा को उन मरीजों का विवरण देने को कहा जिनकी जिले के प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। एक याचिका मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो हमारा कोविड का पीरियड रहा है उसमें जो हॉस्पिटलों के द्वारा लूट की गई है और जो अवैध बहुत सरकार के मानकों से ऊपर पैसे जो मरीजों से वसूले गए हैं, उनके खिलाफ एक याचिका डाली थी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और आज उसके ऊपर सरकार को नोटिस किया गया और पूछा गया कि आप इन सभी चीज़ों का क्या ऐसा हुआ है। और उसके अंतर्गत मैंने ये रखा था कि क्या मानवता के आधार पर हॉस्पिटल चले, क्या मानवता कहीं थी उस समय, लोग किस तरीके से परेशान थे, जिस जगह भी हम देखते थे, जहाँ भी देखते थे, कोई ना कोई वहाँ से दिखाई देता था कि नहीं रहा। तो इस तरह की स्थितियाँ बनी, लोग कुछ तो घबराहट में ही चले गए, ठीक थे, ठीक के बावजूद वो पता लगा बेचारे वो घबराहट में ही चले गए। ये सारी चीज़ें हुई और सब देखते रहे, कोई कुछ कहने वाला नहीं, सब डर की वजह से छिपे हुए थे, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। लेकिन एक याचिका मेरे द्वारा डाली और मैंने उसमें ये कहा गया, क्या ऐसा हुआ, क्या मानकों के अनुरूप हॉस्पिटलों ने इलाज किया, नहीं किया तो क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है तो उनको क्या सजा होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने रखी, जिसे आज स्वीकार कर लिया गया और एक हफ्ते के अंदर जो भी लोग इसमें प्रताड़ित हैं वो सामने आएं और माननीय न्यायालय को ये चीज़ बताएं कि हम प्रताड़ित हैं और हमारे साथ अन्याय हुआ है। और सरकार को भी बताया गया है कि सरकार भी एक हफ्ते के अंदर एफिडेविट दे और बताए कि ऐसी लूट हमारे यहाँ हुई है हॉस्पिटल। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। जनपद न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। फिरोजाबाद जनपद न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी का एक पत्र मिला। पत्र में किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी कि न्यायालय भवन को बम से उड़ा दिया जाएगा। यह किसी सिरफिरे की गंभीर साजिश प्रतीत होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसे हल्के में नहीं ले रहा। बुधवार को स्थानीय खुफिया विभाग ने आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा करते न्यायालय परिसर की कोने कोने की गहन तलाशी ली, लेकिन अभी तक कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। कोर्ट में कल एक धमकी भरा पर्चा मिला है कोर्ट परिसर में रूटीन चेकिंग के दौरान, तो उसको गहनता से लेते हुए, गंभीरता से लेते हुए हम लोगों ने चेकिंग फिस्टिंग बढ़ाई है। कल शाम को भी परिसर की चेकिंग की थी और ये 1-2 दिन 3 दिन तक, जब तक ये पूरी तरह जांच के बाद क्लियर नहीं हो जाएगा क्या है इसमें, तब तक ये जारी रहेगा। पुलिस ने अलर्ट मोड अपनाते हुए जगह जगह चेकिंग की। न्यायालय में आने वाले लोगों की भी तलाशी ली गई। पुलिस धमकी भरा पत्र लिखने वाले की तलाश कर रही है। फतेहाबाद में आगामी 2 जुलाई को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के दौरे के मद्देनजर मुख्य विकास अधिकारी आगरा ए मणिक नंदन ने बुधवार को फतेहाबाद तहसील मुख्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्थाओं को परखा। आगामी 2 जुलाई को फतेहाबाद आ रहे प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर आगरा के मुख्य विकास अधिकारी ने फतेहाबाद में खंड विकास कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उनके निरीक्षण को देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था की गई। इसी को परखने के लिए मुख्य विकास अधिकारी आगरा ए मणिकनंदन बुधवार को फतेहाबाद तहसील मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फतेहाबाद तहसील मुख्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। आज सीएचसी एंड ब्लॉक ऑफिस में फतेहाबाद में निरीक्षण हुआ था। मेनली साफ सफाई एंड वृक्षारोपण का एंड व्यवस्था का, कोरोना मतलब 3rd वेव का तैयारी का व्यवस्था का वेरिफिकेशन हुआ। डिप्टी सीएम सर के प्रस्तावित दौरे के लिए क्या कुछ निर्देश हैं आपके? यस, जनरली उसके कल का कार्यक्रम के लिए हम लोग व्यवस्था का रिव्यू मीटिंग का बुकलेट वगैरह बनना है, साफ सफाई वगैरह, ये मीटिंग के लिए अरेंजमेंट के लिए हम लोग। मुख्य विकास अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर साफ सफाई, वैक्सीन को रखे जाने की व्यवस्था, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि डिप्टी सीएम खंड विकास कार्यालय पर पौधारोपण करेंगे। इसके साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ के सरजीवन नगर में बेखौफ बदमाशों ने एक मकान को अपना निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। घटना थाना रामगढ़ के सरजीवन नगर की है, जहां मंगलवार की देर रात बदमाशों ने मकान का ताला चटकाकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि बॉबी नामक महिला ने बीते कुछ दिन पहले मकान खरीदा था और मंगलवार को गृह प्रवेश हुआ था। गृह प्रवेश के बाद परिवार के सभी लोग महिला के भाई गौरव के घर ताला लगाकर चले गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने मकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। परिजन बुधवार को घर पहुंचे तो सारा सामान बिखरा हुआ था और ताला टूटा पड़ा था। लगभग जेवर तो होगा कम से कम, ये तो पता नहीं, शादी का पूरा जेवर था, मुझे जानकारी तो नहीं है। एक अनुमान बताइएगा। अनुमान होगा कम से तो 2.25 लाख का तो लगभग होगा सामान। पूरा सामान, सिलेंडर भी है और तुम्हारा किचन का सामान भी है, वो भी सब ले गए। LCD है, वो भी ले गए। अच्छा, क्या सिलेंडर गायब है आपके? 2 सिलेंडर गायब है। अच्छा, ये थाना कौन सा पड़ता है आपका? हमारा थाना रामगढ़ पड़ता है। अच्छा, ये मोहल्ला कौन सा है आपका? मोहल्ला सरजीवन नगर है। पीड़ित ने थाना रामगढ़ में चोरी की तहरीर दी है। पीड़ित की माने तो अज्ञात चोर करीब 5 लाख की ज्वेलरी और 15,000 की नकदी, LED टीवी और गैस सिलेंडर चोरी करके मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अनूप मंडल संगठन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जैन समाज द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा भी जगह जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिलाधिकारी महोदय या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन पत्र भेजे जा रहे हैं। जनपद फिरोजाबाद में आज राष्ट्रीय युवा वाहिनी गौ प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदूवादी पंडित हृदय शर्मा जी के नेतृत्व में फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर का स्थानांतरण न किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी फिरोजाबाद चंद्र विजय सिंह की अनुपस्थिति में अन्य प्रशासनिक अधिकारी को एक ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय युवा वाहिनी गौ प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदूवादी पंडित हरीश शर्मा जी ने ज्ञापन पत्र में अपनी मांग रखते हुए कहा है कि वर्तमान में थाना रसूलपुर इस समय नींबूवाला बाग मेन बाईपास रोड तिराहा करावती स्कूल के सामने आसफाबाद फिरोजाबाद पर स्थित है। साथ ही थाना के आसपास मोहल्ला नींबूवाला बाग, प्रेमनगर, डाक बंगला, नया रसूलपुर, एकता नगर, किशन नगर आदि मोहल्ले हिंदूवादी क्षेत्र है, परंतु थाना के आसपास मोहल्ला नैनीग्रास, सोनीग्रास, दुर्गेश नगर, 30 फुटा, मसूरगंज, वकीलपुरा, अशरफगंज आदि मोहल्ले मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। इसलिए यह थाना क्षेत्र काफी संवेदनशील व मिश्रित क्षेत्र है। इस थाने का स्थानांतरण ग्राम मोड़ा बाईपास रोड पर बन रही नई थाना बिल्डिंग पर अति शीघ्र स्थानांतरण होने वाला है। जब तक यह थाना यहाँ पर स्थित है तब तक यहाँ हिंदू समाज सुरक्षित है। अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने हम लोग आए थे, उनके एब्सेंस में प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। अपेक्षा की गई है कि इस पर संज्ञान लेकर इस थाने को वहीं पर स्थित किया जाए और ग्राम मोड़ा चौकी स्थापित कराई जाए, जिससे कि हिंदू बाहुल क्षेत्र वहां से पलायन करने को मजबूर ना हो। क्योंकि इससे पहले ये थाना शिव बजरंग वाटिका रसूलपुर पर हुआ करता था सन 1995 में। वहां से किसी कारणवश से इस थाने को वहां से हटाया गया तो लगभग 200 परिवार 15 वर्ष में हिंदू परिवार जो थे इन मुस्लिम लोगों की अराजकता के कारण पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इसी अपेक्षा के साथ आज ज्ञापन नवनिर्माण फाउंडेशन राष्ट्रीय वाहिनी गौ प्रकोष्ठ की टीम द्वारा दिया गया है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद श्रीवास्तव जी, जसवंत जी, विजय कुमार, सुनील राठौर और हमारे विपिन वित्तरिया जी, रामवीर
राहुल गर्ग और जसवंत भाई और अजय नेताजी राहुल गर्ग और नेम सिंह भाई साहब सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यदि थाना यहां से ग्राम मोड़ा पर स्थानांतरित होता है तो ये सभी हिंदू मोहल्ले इन कट्टरपंथियों के भय पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। ज्ञापन पत्र में मुख्य रूप से दीपेश अदानी, हिंदू परिषद, विपिन शर्मा, उत्तर प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय युवा वाहिनी गौ प्रकोष्ठ, राहुल गर्ग, महानगर संगठन मंत्री, राष्ट्रीय युवा वाहिनी गौ प्रकोष्ठ आदि मौजूद रहे। थाना रसूलपुर का स्थानांतरण न किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी फिरोजाबाद की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी को राष्ट्रीय युवा वाहिनी गौ प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा ज्ञापन पत्र। देश में पेट्रोल, डीजल व निर्मित उत्पादों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल व भारी भरकम टैक्स लगाने से पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 100 रुपए पहुंच चुका है। सरसों का तेल 200 रुपए प्रति लीटर हो गया है। रसोई गैस की कीमत और बढ़ा दी गई है। वहीं रेलवे में वरिष्ठ नागरिक को छूट दी जाती थी, वह भी समाप्त कर दी गई। तकरीबी करते हैं और रोने भी नहीं देते। बिजली का दाम देखिए, पेट्रोल की रेट देखिए, क्या महंगाई है। इस महंगाई के दौर में 144 लगाकर हर जिले के अंदर ये धरना प्रदर्शन अपने खिलाफ बगावत होने वाली चीज को रोकना चाहते हैं। ये रवैया जो सरकार जो अपना रही है, लोगों को आवाज नहीं उठाने दे रही, तो इससे कानून का और एक संविधान का हनन है। ये तानाशाही रवैया सरकार अपनाए हुए है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में एक बड़े ताकत के साथ 30 पार्टी आंदोलन करेगी, किसी प्रशासन की सुनने वाली नहीं है। दवा, सब्जी इत्यादि के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार की ओर से लगातार महंगाई के बढ़ने से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। अगर इस तरह से महंगाई दिन पर दिन बढ़ाई जाएगी तो आम जनमानस अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा। वहीं पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष इमरान मंसूरी द्वारा बताया गया, अगर सरकार द्वारा महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पीस पार्टी द्वारा जन आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा। समाजवादी व्यापार सभा ने प्रधानमंत्री के नाम अपर आयुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए जीएसटी को लेकर व्यापारियों की समस्या जल्द से जल्द दूर करने की मांग की है। इसी दौरान सपाइयों ने कमिश्नरी मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि 950 अमेंडमेंट के बाद भी जीएसटी नियमों का नहीं हो पा रहा है सरलीकरण। सरकार को चाहिए कि तुरंत इसका रिफंड करे, जिससे कि व्यापार में दिक्कत न हो। आप देखते हो कि वर्तमान में जिस तरह कोरोना काल में तमाम परिस्थितियां हैं, सरकार को कहीं न कहीं जीएसटी में छूट देनी चाहिए, इसका खर्च कम करना चाहिए, जिससे कि व्यापारी के साथ आम आदमी को भी राहत मिल सके। आपको क्या आश्वासन मिला गया है? देखिए, हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय केंद्र सरकार के नाम अपर आयुक्त आगरा के माध्यम से ये ज्ञापन दिया है और हमारी ये मांग है माननीय प्रधानमंत्री से कि हमारी मांगों पर वो ध्यान देते हुए व्यापारी हित में शीघ्र कदम उठाएं, जिससे कि उत्तर प्रदेश का व्यापार जो आज बिल्कुल धरातल पे आ चुका है, व्यापारी चौपट है, आधे से ज्यादा कारखाने बंद है, ये सुचारू से चल सके, इस पर हमारा कम से कम ध्यान दें और व्यापारी हित में कुछ कदम उठाएं। करता हूँ प्रधानमंत्री हमारे ज्ञापन के ऊपर व्यापारी को थोड़ा ध्यान दें। मैं आशा करता हूँ कि जो 950 अमेंडमेंट हुए हैं, कम से कम 4 साल से व्यापारी वैसे ही परेशान है। दो वर्ष लॉकडाउन हो गया, नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई, वो घर में बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे व्यापारी भाइयों के साथ में सही समाधान प्रधानमंत्री ये ज्ञापन देकर करें और मैं आशा करता हूँ कि ये कार्य बहुत जल्दी शीघ्र ये व्यापारी की आवाज उठाई जाए। आज समाजवादी पार्टी व्यापार सभा ने जीएसटी के संबंध में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, अपर आयुक्त महोदय को दिया है। अभी जीएसटी के अंदर 4 साल के अंदर 950 बदलाव हुए, इससे व्यापारी परेशान है। हम चाहते हैं कि इसमें सरलीकरण हो, व्यापारी कानून को समझ पाता है, उससे पहले बदलाव हो जाते हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में सिख समाज की बच्चियों की जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर समाज में बड़ा रोष व्याप्त है, जिसके चलते दोषियों को दंड दिलवाने हेतु एवं देश में केंद्र सरकार द्वारा इस मुद्दे पर सकारात्मक एवं सख्त कानून बनाने के लिए आगरा में सिख समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ये श्रीनगर कश्मीर में जो हुआ है, जिसमें एक बच्ची को रिहा किया गया है, बाकी अभी 2-3 बच्चियों का अभी भी उन्हीं के उसमें है। तो इस उसमें पूरे हमारे भारत में ही सिख समाज में इस बात को लेकर गहन रोष व्यक्त है और इसी बात को लेकर हमने जो अपील की है प्रधानमंत्री महोदय से, क्योंकि ऐसा कानून बनाया जाए ताकि इस पर एक रोक लगाई जा सके और सभी बच्चियों को और उनके घर वालों को इंसाफ मिल सके। ये हमने आज
प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से निवेदन किया गया है कि जो जम्मू कश्मीर में 4 सिख बच्चियों के साथ जबरन उनको उठा करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और एक बच्ची को छोड़ा गया, 3 बच्ची अभी भी नहीं छोड़ी गई। इसलिए सिख समाज जो है ना किसी पे जबर जुल्म करता है, ना अपने ऊपर जबर जुल्म सहन करता है। इसलिए प्रधानमंत्री से निवेदन है उनको मसले को जल्दी से जल्दी हल करें। तो क्या कि कानूनी विवाद जायज है? नहीं है। कानूनी रूप से अगर माँ बाप के पास अगर जब मियाँ बीवी अगर 2 साल से अधिक रहते हैं तो वे विवाह नहीं माना जाता है। और जो बच्ची 9 साल से जो बता रहे हैं 2012 से 13 से उसका विवाह हुआ और वो माँ बाप के पास रह रही है तो ये कानूनी कहाँ से विवाह है? तो इसलिए आप इसकी सत्यता जांच सकते हैं। और हम केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से हम निवेदन करते हैं इसमें हस्तक्षेप करें और इस प्रकार जबरन जो तेजी आई है इस प्रकार के धर्मांतरण की। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में तहीं आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं शहर की कुछ तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आपदा में अवसर तलाशने वाले अस्पतालों की पस सकती है गर्दन। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच ने यूपी सरकार से 1 हफ्ते में मांगा जवाब तथा जवाब भी एफिडेविट के साथ पूरी वस्तु स्थिति बताते हुए देने को कहा। जम्मू कश्मीर में सिख समाज की बच्चियों की जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर आगरा में सिख समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम अपर जिलाधिकारी को कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन। आगरा में कोरोना गाइडलाइंस की बंदिशों के घटने के बाद सबसे कम आंकड़े बुधवार को दर्ज किए गए। आगरा में बुधवार को कोरोना के 2 नए मामले आए सामने। वर्तमान में आगरा में 66 कोरोना मरीज एक्टिव। अवैध मेडिकल और सर्जिकल सामान की फैक्ट्री पर ड्रग विभाग का छापा। असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर और ड्रग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हुई छापेमारी। फैक्ट्री में सिरिंज, ग्लव्स और कुछ डिवाइस भी हो रही है तैयार। थाना जगदीशपुरा के गढ़ी भदौरिया का मामला। सपा का कमिश्नरी मुख्यालय पर प्रदर्शन। समाजवादी व्यापार सभा ने प्रधानमंत्री के नाम अपर आयुक्त के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। GST को लेकर व्यापारियों की समस्या जल्द दूर करने की मांग। तमंचा दिखाकर स्वर्णकार से लूट करने का प्रयास करने वाला बदमाश हुआ फरार। पूरी घटना हुई CCTV कैमरे में कैद। दुकानदार ने बदमाश को झाड़ू से खदेड़ा। थाना जगदीशपुरा के सेक्टर 4 बोदड़ा का मामला। जिम के बाहर हुई मारपीट। युवती को लेकर हुआ 2 गुंडों में विवाद। सरकारी आदेश को ताक पर रखकर खोली जा रही है जिम। थाना जगदीशपुरा के मानस नगर चौराहे का मामला।
बुधवार सुबह तेज धूप के साथ लू से लोग हुए बेहाल। सुबह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। धूप में बाहर निकलना हो रहा मुश्किल। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 2 जुलाई से मौसम बदल सकता है। थाना रसूलपुर का स्थानांतरण न किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय युवा वाहिनी गौ प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा ज्ञापन पत्र।